सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का। गाइज, ये जो वीडियो सीरीज हम पूरा बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने को है मई में, उस पे बेस्ड बना रहे हैं। क्लियर है? काफ़ी सारे ड्यू टू पैंडेमिक कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं, है ना। इस चैप्टर से भी काफ़ी पार्ट कट चुका है, तो अपन जो वीडियो सीरीज गाइज बना रहे हैं वो स्पेशली ध्यान रखते हुए एग्जाम को, तो इसमें से जो पार्ट कटा है वो हम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। पूरे चैप्टर को वन वीडियो में कम से कम टाइम में मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी में कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरी चीज गाइज ये कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे 2-3 वीडियोस फ्री देकर फिर उसको पेड कर देना, जो कि बाकी लोग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये फुल कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो अपने फ्रेंड्स को बताएं और शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी आकर पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। गाइज देखो, टाइम कम है ना। अब नॉलेज लेने का काम खत्म हो चुका है, डीप में पढ़ने का अब तो टाइम है नहीं। अब क्या पढ़ना है? अब मार्क्स अच्छे पास होने के लिए। और जनरली मैं कभी नहीं बोलता, मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी पढ़ो नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर और मार्क्स के लिए बिल्कुल मत जाओ। बट इस बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोविड-19 में मुझे भी पता है आपने पूरे दिन क्या किया, पबजी और फौजी के अलावा और कुछ तो किया नहीं होगा आपने, है ना। तो काफ़ी चीज़ें गुल हो चुकी होंगी। तो अभी आखिरी टाइम पर अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो वही चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है। ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं टाइम पास आपका कराने वाला हूँ। सो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सो गाइज, वन शॉट वीडियो सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये वीडियो स्पेशली 2021 के एग्जाम के बेस पे बना हुआ है। फुल कोर्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली चीज़। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिल्कुल लेट नहीं करेंगे क्योंकि जल्द से जल्द कम से कम टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करना है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी फर्स्ट गोइंग टू नो अबाउट द सिलेबस। ठीक है, सो सिलेबस क्या है, क्या पार्ट डिलीट हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिट 2 जो है अलजेब्रा, यूनिट 1 नंबर सिस्टम में रियल नंबर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यूनिट 2 है अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें भी क्या पढ़ना है, सिलेबस अगर आप देखोगे इसमें जीरोस पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ना है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, बस और कुछ नहीं। क्या पार्ट कटा है इस चैप्टर से? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम कट गया है डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट कट चुका है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा पढ़ के कि क्या चीज़ कटा है, बट अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना सा पार्ट ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले गाइज अपन थोड़ा सा कोई नया काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लेना चाहिए। बट मैं अभी आपको प्रार्थना नहीं कराने वाला हूँ। मेन क्या है गाइज कि भूल गए होगे बहुत चीज़। पॉलिनोमियल मेन चैप्टर पहुंचने से पहले अपन कुछ पुरानी चीज़ों को रिवीजन करेंगे। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हम ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। अभी आप तैयार नहीं हो चैप्टर पढ़ने के लिए, तो पहले मैं आपको तैयार करूंगा इस चैप्टर पढ़ने के लिए। आफ्टर डेट फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तैयार कैसे करें? पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए, सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भैया ये बताओ कि अलजेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में ससुरा डिफरेंस क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है अलजेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में? बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। जितने भी टाइप का आप इक्वेशन लिखते हो ना आप, x + 2 = 3 सर, है ना। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है भाई, थोड़ा पतला हो जाओ यार, है ना। 4x + 2 = 3, है ना, लाइक दैट। तो ये जितने भी टाइप का ये जो इक्वेशन आप लिखते हो, ये सारे इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, बट क्या इन्हें पॉलिनोमियल भी कहते हैं? कुछ को कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। कैसे? यही तो डिफरेंस है, ध्यान देना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे लिखे गए हुए सारे के सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। बट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पावर ऑफ all the variable of a polynomial are in whole number। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो पावर हैं हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्या भाई देखो, कोई भी टर्म, पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स यानी लाइक दिस 2x²,
है ना। अगर ये एक टर्म, ये दोनों मिलकर एक टर्म हुए, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हुए, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है ना, ये एक टर्म है। कोई भी टर्म जो होता है गाइज वो एक कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वेरिएबल से मिलकर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है। कांस्टेंट यानी नंबर्स होंगे, वेरिएबल यानी अल्फाबेट होंगे। तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या है, आपका वेरिएबल है। तो एक्स स्क्वायर पावर देखना है, उस वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में है तो जी हाँ वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो पहला इक्वेशन को देखते हैं। पहला इक्वेशन को देखो, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। देखो ये है एक वेरिएबल ये है, दोनों, इसका पावर 1 है, इसका नहीं लिखा है तो यानी 1 है, इसका पावर 2 है। क्या ये होल नंबर में है पावर? जी हाँ है। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। दूसरे वाले को देखिए, इसमें जो वेरिएबल्स देखिए, x का पावर 3, x का पावर 2, दोनों होल नंबर में है पावर, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इस इक्वेशन को देखिए, रूट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x1/2 और प्लस 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो इसका जो वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है यानी x, उसका पावर देखो 1/2 है। इट्स नॉट अ होल नंबर, ये एक रियल नंबर या रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर में नहीं है। देयरफॉर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको आप ऊपर भेजोगे तो सारे के सारे माइनस में हो जाएंगे। x का पावर -2 प्लस 2x का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1, लाइक दैट, इस तरीके से हो जाएगा सबके सब। तो पावर -2 पावर -1 वेरिएबल्स के, तो पावर -1 -2 इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इंटीजर से ये क्लियर है, तो होल नंबर नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक मैं पॉइंट लिखूंगा, इस चीज को समझने के बाद मैं एक पॉइंट लिखूंगा, ये लिखूंगा कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे उनके वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर है। तो ये आपकी तैयारी का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। आप एक नॉर्मल एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिफरेंस बता पाए हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। कहाँ गया मेरा माउस? चलिए ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ गए तो अब पॉलिनोमियल की डिग्री भी समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल देखिए, जिससे ये देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस √2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब भी आपसे किसी एक्सप्रेशन का पूछे, इसका मतलब वो आपसे हाईएस्ट डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HD, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल पूछ रहा है। उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो देखो डिग्री किसका होता है? सिर्फ पॉलिनोमियल में वेरिएबल का होता है। यहाँ पे वेरिएबल ये रहा और ये x का स्क्वायर, x का क्यूब, ये है वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिग्री किसका है? x का पावर 3, कितना है? 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई 3। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री बताइए। इसकी x एक ही वेरिएबल है, इसका भी पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 1। इसकी बताइए क्वेश्चन 3, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? ये देखिए एक x ये रहा, एक x ये रहा, इसका पावर 2 सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका 2 हो गया। इसका हाईएस्ट डिग्री बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का हाईएस्ट डिग्री बताइए। u का पावर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हाईएस्ट डिग्री बताइए। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हाईएस्ट डिग्री बताइए। जल्दी जल्दी, रुकना नहीं, एकदम तेजी से दी। इसका हाईएस्ट डिग्री बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 3, एक ही टर्म ही है, तो ये हाईएस्ट डिग्री 3। चलिए ये हो गया। लेकिन अब डिग्री से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। क्या चीज़ें समझ में आती है? कुछ चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, कुछ अभी समझ लो। डिग्री से हम बताते हैं कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो अगर किसी का डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 आ रहा है, यानी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रहा है, ऐसे को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर यानी 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये 3 है, इसको अपन कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? हम डिग्री देखकर उसको बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री से। ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री 0 हो उनको कहते हैं जीरोस पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने ये 6, ये एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा डेट इज 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ है। क्यों है? 6 को मैं इंटू क्यों डायरेक्ट लिखते हैं ना, इंटू तो होता ही है। आप तो इतने तो अब क्लास में आ गए हो कि अब तो आप बता ही सकते हो। 6 को मैं क्या 6x का पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 6 × 1 = 6, है ना। तो 6 भी एक आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि उसका जो वेरिएबल है वो छुपा हुआ है, यानी उसका वेरिएबल का पावर 0 है। ठीक है, इसीलिए ऐसा सिंपल लिखा हुआ है। तो देखिए, अब इस वेरिएबल ढूंढिए, इसमें वेरिएबल x, इसका पावर 0, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री इस तरीके के पॉलिनोमियल का 0। और जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 आती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं जीरोस पॉलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ें। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरोस सब क्लियर हो गया आपको? मेरे को तो लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हम पढ़ने वाले, यही सिलेबस में आगे भी होता है बट वो किसी काम का नहीं है। मोनोमियल किसको कहते हैं? अब मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। देखो 2k, 2x3, 6, ये क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है 2k। तो इस देखो, मैंने क्या बताया था, जो टर्म होता है वो किससे मिलकर बनता है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर बनता है ना, वेरिएबल से मिलकर बनता है। तो ये 2k में 2 कांस्टेंट k वेरिएबल, ये एक क्वेश्चन, तो ये एक ही है तो एक ही टर्म। अगला क्वेश्चन है √2x3, ठीक है, ये भी एक ही टर्म है। अगला क्वेश्चन है 6, ये भी एक ही टर्म है ना। इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है इसमें वेरिएबल x का पावर 0 है ना। तो ये सब वन टर्म वाले हैं, तो वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अब ये देखिए 2 टर्म है, एक ये देखिए 2 टर्म है, एक ये देखिए 2 टर्म है, एक ये, ऐसे को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और इनको देखिए, ये 3, इसमें 1 2 3 टर्म है। इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3 टर्म है, तो ऐसे को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्लियर हो गया। नाउ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म्स किसे कहते हैं? देखो एक क्वेश्चन में दिया हूँ, ये रहा क्वेश्चन, x³ - 2x² + 3x + 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके टर्म्स लिखना है। तो इसका टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म x³ लिख दिए हमने, x³। दूसरा टर्म 2x³, 2x², बिल्कुल नहीं, -2x²। माइनस साइन को छोड़ दोगे क्या? कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो -2x² इज अ सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 3x इज योर थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन की टर्म 1 2 3 4 टर्म वाले हैं। ठीक है, 4 टर्म है इसमें। और इसके हाईएस्ट डिग्री कितना है? देखो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3। क्लियर है? तो टर्म हो गया, डिग्री हो गया। नोटेशन, किसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? जैसे एक पॉलिनोमियल मैं बता रहा हूँ, x² + 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल लिखा। इस पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? तो इसमें देखो, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x वेरिएबल है। इसका मतलब क्या? ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे पॉलिनोमियल ब्रैकेट में x इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऐसे ही एक दे रहा हूँ t² - 3, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको करेंगे pt से डिनोट, क्योंकि इसमें t वेरिएबल है इस इक्वेशन में। तो पॉलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल्स, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब आप तैयार हो, आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने पॉलिनोमियल का सब बता दिया। 9th की चीज़ें रिवाइंड आ गई होंगी, सब कुछ याद आ गया होगा। क्लियर है? अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है गाइस, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज वैसे काम का नहीं है, ये एक्सरसाइज काम का नहीं है, बट अपन पढ़ने वाले थोड़ा सा। क्यों पढ़ने वाले? एक नया चीज सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। कैसे? देखो क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड करना है px का, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल का। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है कि जो भी हम ग्राफ बनाते हैं, आप 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें ग्राफ बनता था, इस तरीके से लाइन बनती थी, फिर इस तरीके से लाइन बनती थी। तो क्या होता, वो हर लाइन का गाइस अपना एक इक्वेशन होता है। मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन लाइक दिस है,
है ना। इस लाइन का इक्वेशन लाइक इस तरीके का, हर लाइन का अपना एक इक्वेशन होता है, और अगर उसका इक्वेशन है उस लाइन का तो उसके जीरोस भी होंगे, है ना। तो इसमें वही बताना है कि ग्राफ देखकर, उसका इक्वेशन देखकर नहीं, ग्राफ देखकर आपको बताना है कि कितने जीरोस हैं। तो ध्यान से देखो, ये एक्स वाले वेरिएबल का पूछा है, तो ग्राफ को देखो, और जो ग्राफ बना है क्या वो एक्स लाइन को कट कर रहा है, तो नहीं कट कर रहा। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो, ये वाई को कट कर रहा है, एक्स को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके जीरो, एक भी जीरो नहीं होंगे। इस पॉलिनोमियल के जीरो जीरोस होंगे। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, देखो एक्स को, ये लाइन एक्स को कितने बार काटा है, ये लाइन एक्स को कितने बार काटा है, ध्यान से देखोगे तो एक ही बार काटा है, तो इसका एक पॉलिनोमियल। इसको देखो 1 2 3 बार एक्स को काटा है तो 3 हो जाएगा। इसका देखिए, इसका 1 2 बार काटा है तो 2 हो जाएगा, 2 जीरोस निकलेंगे इसके। इसके 1 2 3 4 बार कट किया है एक्स को, तो इसके 4 जीरोस निकलेंगे। इसके देखो 1 2 3, इसके 3 जीरोस निकलेंगे इस ग्राफ, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इस तरीके से। अब यही मान लो अगर पी वाई पूछ देता, पॉलिनोमियल ऑफ वाई वेरिएबल वाला, फिर क्या करते, वाई अगर पूछ देता तो फिर कैसे करते, फिर करने के लिए क्या था कि अब आप देखते हो वाई को कितनी बार कट कर रहा है, तो इसके देखो वाई को एक बार कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल वाई 1 हो जाएगा, इसकी जीरोस, ठीक है। इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 जीरोस। इसको देखो वाई पे कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोस भी 1 हो जाएंगे। इसको देखो वाई पे कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, इसको भी 1 जीरोस हो जाएंगे। इसको देखो वाई पे कितनी बार कट कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो 0 हो जाए, 0 जीरोस हो जाएंगे। इसको देखिए वाई पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो 1 हो जाएंगे। इसको देखो वाई पे कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई का मतलब अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और उसकी जीरोस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, वही हमें पता करना है और वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन कोफिशिएंट समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है भाई, ठीक है। पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, 2x² + 3x - 2 = 0। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है ना, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका होल नंबर में है डिग्री। तो मैं इसमें से पूछ रहा हूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो कैसे बताओगे। x² का कोफिशिएंट यानी उसका आगे वाला पार्ट, उसके कांस्टेंट वैल्यू यानी 2, तो x² का कोफिशिएंट 2 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट बताओ, जल्दी बताओ, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3, तो 3। चलिए अब ये खुद बचा, अगला कोफिशिएंट -2 खुद ही हो जाएगा। एक और इक्वेशन बताइए, -2x³ - 4x + 2x²। चलिए x³ का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, -2। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी भैया यार, लेट हो रहा है, जल्दी बताओ, -4। फिर x² का कोफिशिएंट, जल्दी, कम ऑन +2, ठीक है। गलत मत करना जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाए। देख लो ऊपर कर दिया हूँ, ये था, क्लियर है। चलिए इसको हटाया जाए, मारते हैं गोली और इसको करते हैं। गाइस 40 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, कुछ भी हो जाए 40 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, चाहे जो आज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 40 मिनट में चैप्टर को खत्म करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, अपन लेट नहीं करते हैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट, मजा तो आ ही रहा ना, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जब भी ये कितने टर्म के ये पॉलिनोमियल है, देख लो पहले, पॉलिनोमियल है, हाँ है। कितने टर्म है पॉलिनोमियल में, 1 2 3 टर्म है। कितने टर्म है इस पॉलिनोमियल में, 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x² हाईएस्ट डिग्री है 2। तो हाईएस्ट डिग्री से एक चीज और समझ में आता है, क्या, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उसके जीरोस भी उतनी होंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी निकली, 2। इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस निकलेंगी। कैसे, जीरोस तो 2 निकलेंगी, ये पता चल गया उसकी हाईएस्ट डिग्री से, लेकिन कैसे निकलेंगी, देखो 3 टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको जीरोस कैसे, उनको फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं। याद आया कैसे निकालते फैक्टराइजेशन मेथड, 9th में पढ़े तो थे बे, बीच वाले को स्प्लिट कर देना 2 पार्ट में, है ना। तो कैसे बीच वाले को स्प्लिट कैसे करें, कैसे स्प्लिट करें इसको स्प्लिट करने के लिए हम देखो x² जो बड़ा है, x² की देखो कोफिशिएंट क्या है 2, और ये बेचारा अकेले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 12। अब इस 12 का एलसीएम ले लो, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = अब क्या करो, ये जो एलसीएम आया है, अब 12 का एलसीएम आया है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आना ही आना
है ना। लेकिन अब कुछ ऐसा खिचड़ी पकाइए इस 2, 2 और 3 के साथ कि प्लस माइनस करने पे -8 आ जाए। तो देखो 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 + 2 8, तो 3 2 जा 6 8 आ रहा है। बट अपने को क्या चाहिए, -8 चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसको भी माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया और साइन भी माइनस का आ गया। बहुत समझदार हो, है ना। तो इसको स्प्लिट करो, तो ये हो गया 2x² - 6x - 2x + 6। इस तरीके से हमने इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और -6 बचेगा। चलिए अब इसमें देखिए -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लेंगे तो x -6 बचेगा। माइनस इसलिए लिखा, यहाँ प्लस था बट माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x - 6 कॉमन है, तो x - 6 को मैंने यहाँ रखा तो क्या बचा, इसमें क्या बचा, 2x बचा, यहाँ क्या बचा, -2 बचा। सॉल्व। अब ये x - 6 को अगर आप 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो लीजिए पहला 0 निकल गया, दूसरा 0 निकालिए, इस 2x - 2 को 0 के इक्वल कर दीजिए तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। लीजिए दूसरा 0 निकल गया, है ना। तो ये मेथड है 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। इजीली फैक्टराइज करो, काम खत्म। ओके, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिस्कस करेंगे क्या रिलेशन है। देखो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है वो समझते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जाता है, ax + b = 0, इसका जनरल इक्वेशन है। एग्जाम्पल 3x + 6 = 0, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। यही मैं लिख दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ उसका जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ax² + bx + c = 0। मैं पूछ दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ax³ + bx² + cx + d = 0। मैं क्यूबिक के बाद मान लो इसके आगे भी पूछ दिया, उसका बताओ, तो ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0, ठीक है। इस तरीके से पावर इस तरीके से बढ़ता घटता रहता है। ओके, इसको अपन मिटा देते हैं, ये अभी काम का नहीं है, हमारे काम का अभी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, जनरल इक्वेशन याद करने के लिए, क्योंकि आपको रटना नहीं है, याद करना है, इसलिए मैंने बताया। अब देखो जीरोज कैसे निकालते हैं, ये देखो ये इक्वेशन एग्जाम्पल एक इक्वेशन है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रटना होगा, ये फॉर्मूला रटना होगा, ठीक है। क्या है जीरोज निकालने का फॉर्मूला, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो देखो इसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना है -b/a। देखो b क्या है, इसको दोनों को कंपैरिजन, जनरल इक्वेशन को इस मेन इक्वेशन से कंपैरिजन करो, तो b की वैल्यू क्या है, b 6 है तो -6। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखो कंपैरिजन करो 3 है, तो ये कट गया, आ गया क्या, -2। सॉल्व। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है, हो गया, ठीक है। दूसरा, इस इक्वेशन को बचपन में कैसे जीरोज निकालते थे, बचपन में इस इक्वेशन का मैं बोलूँ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो तो बचपन में कैसे निकालते थे, सिंपल था यार, 3x + 6 = 0, 3x = x -6, x = -6 इंटू में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 कट गया, -2, देख लो 0 सही आया है, एकदम सही आया है, ठीक है। ये भी तरीका है। अब अपन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट तो यही है, पढ़ना तो हमको यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के जीरोज और उससे कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है, मेन तो हमें यही पढ़ना है। सो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं। इसका देखो यही फॉर्मूला लिख के दिया है, इसका क्या जीरोज क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c = 0, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, एग्री। अब क्योंकि इसमें 3 टर्म है तो इसको फैक्टराइज करके जब इसका जीरोज निकालोगे तो 2 जीरोज निकलेंगे, 2 डिग्री है तो जो एक जीरो निकलेगा अल्फा और एक जीरो निकलेगा बीटा। सो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
अल्फा एंड बीटा, इसको जब सॉल्व करके जो जीरोज निकलेगा, जो मैंने अभी पीछे कराया था जस्ट थोड़ी देर पहले, अल्फा एंड बीटा एक का वैल्यू, ये देखो ना, ये कराया था, एक की वैल्यू 6 आई थी, एक की वैल्यू 1, तो ये अल्फा, ये बीटा, या ये अल्फा या ये बीटा, किसी को भी मान लो, है ना। तो ये जीरोज ऑफ इसके निकलेंगे। तो ये जो इन जीरोज का अगर इन जीरोज का आप क्या करोगे, सम करोगे, इन जीरोज का अगर आप सम करते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा -b/a के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट करते हैं। अगर इनके हम प्रोडक्ट कर दें, इनका अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये c/a के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये रहा c, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ठीक है। ये है इसकी है, तो ये जीरोज और ये इसका पॉलिनोमियल की, ये क्या है, a b c क्या है, पॉलिनोमियल कोफिशिएंट है ना। यहाँ पे लिख दूं क्या, वेयर a b एंड c इज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, बस। तो ये रहा जीरोज, ये रहा कोफिशिएंट, इनके बीच का क्या रिलेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इनके बीच का ये रिलेशन है कि सम -b/a के बराबर होगा और प्रोडक्ट c/a के बराबर होगा, ठीक है। एक चीज, चलिए अभी एक क्वेश्चन में कर देता हूं, उसके बाद फिर इसका थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, बहुत ही इसको इस तरीके क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को चुटकी हो जाते आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले इसको x का कोफिशिएंट है तो लिखेंगे अच्छे से, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल वाले x² + 7x + 10। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको बीच वाले को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करें भाई, देखो 7x को स्प्लिट करना है तो x² का कोफिशिएंट 1 और ये 10, 1 × 10 करोगे तो कितना आएगा 10। अब 10 का एलसीएम ले लो, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 का एलसीएम आ जाएगा इतना। तो अब इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10, क्यों 10 का एलसीएम किया तो 10 तो आएगा ही। इस 5 और 2 के साथ कुछ ऐसा खेल खेलो, ऐसा कबड्डी खेलो कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो एक ही चीज़ हमको दिख रहा है, इस 5 + 2 कर दूं तो 7 आ जाएगा। तो हो गया स्प्लिट। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, px = x² + 5x + 2x + 10, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, इन दोनों में मैं x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x + 5 और इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x + 5। ओके, अब इनमें इधर भी x + 5 है, इधर भी x + 5 है, तो x + 5 मैं कॉमन ले लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2। ओके, अब इस x + 5 को 0 के इक्वल मन में ही करना है, इसको x + 5 को 0 के इक्वल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस x की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। और इसको 0 के इक्वल कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये लो, अल्फा की वैल्यू आ गई -5 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब अपन वेरीफाई करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करें भैया, इसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहला सम करेंगे। सम में क्या था, अल्फा सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को सम करते हैं तो ये -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर, -b/a के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में b क्या है, a क्या है, कैसे पता चलेगा। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख लो। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो। क्या होता है जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो इसको थोड़ा स्टेप से लिखूं क्या मैं, क्योंकि आगे तो अपन शॉर्ट में तो पढ़ते ही रहते हैं, पूरा स्टेप से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से करते हैं, इसको नेमिंग देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते हैं 2, ठीक है। कंपेयर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे a क्या है, यही है ना, मतलब कुछ है नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, b की वैल्यू 7 और c, इसको और इसको कंपेयर करो, c की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। चलो हमारा एक a b अल्फा बीटा निकल गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना।
वेरीफाई करना। सबसे पहले सम से वेरीफाई करेंगे, सम से। तो क्या कहता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आया है, -5 प्लस -2 विच इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस खुल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये -7 इज इक्वल टू -7। तो लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। काम तमाम, पहला वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। LHS RHS सही, मतलब हमारा जीरो सही निकला है। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्रोडक्ट की हेल्प से। क्या कहता है प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट, ये C अपॉन ए के बराबर होता है। तो -5 इंटू -2 C, यानी C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू 1, तो 5 टू 10 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10। लीजिए LHS RHS इसका भी इक्वल हो गया, वेरीफाई, मतलब आपने जो जीरोस निकाला है वो एकदम सही है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने एक और टर्म लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। इस तरीके से लिखते तो लिखते ही हैं, एक और तरीके से लिखते हैं, जीरोस के टर्म में एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। अगर आप मान लो आप जब ये करने गए, वेरिफिकेशन करने गए, तो आप ये भूल जा रहे हो, ये जो चीज़ मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये तो याद है, बट ये -b अपॉन ए और c अपॉन ए कि अल्फा बीटा c अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए के इक्वल होता है। मान लो ये अगर आप भूल जाते हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो भी आप कुछ हद तक कर सकते हो क्वेश्चन को, बट गाइज मेरे ख्याल से तो आपको ये चीज़ याद होना ही चाहिए। 2 ही तो याद करना है, पूरे चैप्टर का 40% तो कट ही गया है, तो अब क्या रो रहे हो यार, अब तो काम ही नहीं पड़ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं अभी तो करके बता दे रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज में फिर से इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्लियर, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो x का है तो px इज इक्वल टू, देख लो कैसे कर रहा हूँ, x का स्क्वायर माइनस 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करूँ, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या मैं x का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने ऐसा, स्प्लिट करने के लिए यार, जीरोस निकालने के लिए ऐसे किया, क्योंकि 2 ही टर्म है तो फैक्टराइजेशन में तो कर नहीं सकता, आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूँ। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया ये, तो इसका क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो बस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस √3 और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस √3। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, √3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इक्वल कर दोगे तो ये उधर चल जाएगा तो -√3। तो लीजिए अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, हमारा अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन लिखते हैं, नाउ जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, डायरेक्ट लिख दो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू देखो, b वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, b का पार्ट है ही नहीं, bx वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c देखो अकेला है, c अकेला रहता है तो अकेला है -3, क्या है c की वैल्यू, -3 है, ठीक है। चलो अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा √3 प्लस और ये प्लस माइनस तो -√3 विच इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया क्या, प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, तो ये लीजिए ये हो गया। दूसरा क्या, प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a के बराबर, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू √3 इंटू बीटा की वैल्यू -√3, c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितना है -3, a की वैल्यू 1, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस का साइन और इधर ये -3। लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई। देयरफॉर हमने जो जीरोस निकाला है वो बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे जनरल इक्वेशन होगा, खुद ही बताओ। क्यूब है मतलब पहला x³ से चालू होगा,
फिर बी एक्स स्क्वायर पे आ जाएगा, फिर सी एक्स आ जाएगा, फिर डी आके 0 आ जाएगा। इसमें 4 टर्म आ गए। अब पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बोला क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम वाला यूज क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डिलीट कर दिया गया उस पार्ट को। तो चार टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोस निकालने के लिए डिवीजन मेथड लगता है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड तो आ ही नहीं रहा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरली सी बात है कट गया है। और आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो मैंने सिलेबस में क्या बताया था, क्या आएगा, क्वेश्चन जीरोस पॉलिनोमियल आएंगे सिर्फ और सिर्फ किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो अपन क्या करें, ये पार्ट को अपन कर देंगे स्किप, इस पार्ट को अपन कर देंगे स्किप, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज याद रखना। जैसे तो इसका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें 3, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो 3 जीरोज निकलेंगे, यानी एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो इनके रिलेशन क्या है, तो अल्फा प्लस, पहला रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा सी अपॉन ए के बराबर होता है। तीसरा वेरिफिकेशन करोगे अल्फा बीटा गामा को माइनस डी अपॉन ए से, ये रहा ए बी सी डी। तो इस तरीके से करेंगे, क्लियर है। इस तरीके से इनके जीरोस को हम और कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। एक चीज़ क्लियर होगा, जैसे हम लोग अभी क्वाड्रेटिक में कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये, इसके जीरोस निकालेंगे कैसे। देखो इसको जीरोस निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे, हम इसको इस पूरे के पूरे इक्वेशन को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, गाइज, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आंसर आएगा, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब वो उसका आंसर आएगा तो उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म वाले होते हैं, तो इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसके आप 2 जीरोस तो निकाल ही लोगे, है ना। और एक जीरोस और कहाँ से निकलेगा, 2 जीरोस तो डिवाइड करने के बाद निकलेंगे, ठीक है। 2 जीरोस तो डिवाइड करने के बाद निकलेंगे। पहला जीरो कैसे निकलेगा, तो पहला जीरो निकालने के लिए इस पूरे इक्वेशन में जो आखिरी वाला जो नंबर रहता है अकेला, ठीक है, मान लीजिए डी की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 खुद हो सकता है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आपको पुट करना पड़ेगा। x की वैल्यू एक बार प्लस 1 पुट करके देखो, क्या ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है क्या, एक बार माइनस 1 पुट करके देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये करके देखना पड़ेगा। जिसमें 0 आता है, मान लो x की वैल्यू 4 पुट करने पे 0 आ जा रहा है, पूरा का पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब x की जगह 4, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट करने से। तो इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया पहला जीरो, x माइनस 4। इसी x माइनस 4 को इससे डिवाइड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो आपकी यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे। तो 1 2 3, पहला जीरो क्या हो जाएगा 4, मान लीजिए दूसरा जीरो आपका बीटा, तीसरा जीरो आपका गामा, पहला जीरो अल्फा। बस कर लेना वेरीफाई इस मेथड से, है ना। बट ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो अपन बस ब्रीफ डिस्कशन आपको दे दिया हूँ। बाय डिफॉल्ट गलती से जो पेपर बना रहा है उसका दिमाग पागल हो गया, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है। चलिए अगला है एक्सरसाइज 2.2। इसमें देखो क्या बोला है कि जीरोज निकालिए, इसका जीरोज निकालिए। अभी मैंने बताया, अभी ये सबसे मैं यही सब बता रहा था ना यार। ये क्या था, ये देखो इसका मैंने आपको बताया, इसके बाद मैंने आपको फिर इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया, जीरोज निकालना सिखाया, है ना। तो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अभी बताया, और ये 1 शॉट वीडियो सीरीज है, तो इसमें अपन डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है। तो मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सब क्वेश्चन, एक ये थोड़ा टफ था, इस तरह के क्वेश्चन भी अभी जस्ट मैंने करा दिया, और एक 3 वाला ये क्वेश्चन तो भी मैंने आपको करा दिया एग्जाम्पल में, है ना। तो अब मैं ये टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला है कि ये देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको, गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया है, सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे दिया है। अभी क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था आपके पास, उससे जीरोस निकालते थे,
ठीक है। फिर सम ऑफ जीरोज करते थे अल्फा बीटा को प्लस करके और फिर प्रोडक्ट निकालते थे, बट इस बार सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास दे दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखो अल्फा क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है -1, ये दोनों आपको दिया है, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा की अल्फा प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज 1/4 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या एक तरीका और जनरल इक्वेशन पढ़ाया था आपको, एक और जनरल इक्वेशन पढ़ाया था किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये टेक्निक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लागू होता है। क्या पढ़ाया था कि ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या x प्लस अल्फा और बीटा, ये इक्वेशन बताया था जनरल इक्वेशन। ये इस तरीके से भी जनरल इक्वेशन को लिखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लागू होता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ax² लिख लो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4x, अल्फा बीटा की जगह -1, अल्फा बीटा की जगह -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x², a की वैल्यू जस्ट एज्यूम कुछ नहीं है, ठीक है, लाइक दिस, ओके, -1/4x और ये हो गया -1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एलसीएम ले लो, तीनों में 4 का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4/4, पॉलिनोमियल है तो 0 के इक्वल भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 4x² - x -4 = 0। लीजिए मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म काम। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। कैसे करें, अच्छा एक मेथड तो आपको मैंने डायरेक्ट वाला बता दिया, एक दूसरा मेथड बताता हूँ जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, ठीक है। और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दिया है, 1/3 दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a के बराबर होता है। तो इसकी हेल्प से c की वैल्यू आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल रही है 1, और यहाँ से नीचे वाले से a की वैल्यू मिल रही है 3, और ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाले को यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल रही है, या देखो b की वैल्यू -b की वैल्यू क्या मिल रही है, √2, b की वैल्यू मिल रही है √2, ठीक है। बट यहाँ पे देखो b की वैल्यू √2 मिल रही है, बट यहाँ पे देखोगे कहाँ पे, यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छे इस तरीके से समझ में आएगा आपको, ओके। 1 मिल रही है, और फिर अगर अपन नीचे में देखें तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल रही है 1 और a की वैल्यू मिल रही है 3। तो देखो b और c में कोई दिक्कत नहीं है, b अपना इंडिविजुअल है, c भी अपना इंडिविजुअल है, बट a की वैल्यू ऊपर में 1 नीचे में 3, हाउ इज इट पॉसिबल, ये चीज़ सही नहीं है। तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने का एक ही तरीका है। कैसे ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक करने का ये तरीका है कि नीचे a का पावर 3 है, इसको 1 तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ऊपर वाले a की वैल्यू 1 है उसको 3 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको 3 कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हमने किया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, √2 थी, तो हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 और डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी 3 से कर दिया, डिवाइड भी 3 से कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 और नीचे आ जाएगी 3। तो यहाँ से आगे आपका ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 सेम हो गई। अब अपन इसको डायरेक्ट पुट कर लें। जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू 3 तो हो जाएगा 3x² प्लस b की वैल्यू 3√2x प्लस c की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये प्लस है, a की जगह पे b और c की जगह पे हमने वैल्यू रख दिया, सॉल्व हमारा, ठीक है। बस अब आगे देखोगे गाइज,
अगर आप चलिए ये अब बाकी क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है। 2 तरीका है, दोनों मेथड में आपको बता दिया। अगला देखो, ओहो एंड हो गया, फर्दर एक्सरसाइज एंड ऑल आर नॉट इन सिलेबस, 2020-21 के सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो अपन ये चीज़ डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2021 का जो है उसके बेस पे बना रहे हैं, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, बस खत्म। सो गाइज पॉलिनोमियल में हमको इतना ही पढ़ना था। थोड़ा बीच में मैंने बकवास कर दिया, जिसकी वजह से वीडियो हमारी 44 मिनट की हो गई, और अभी भी बकवास कर रहा हूँ, तो हो सकता है 45 मिनट की वीडियो हमारी हो जाए। बट कोई बात नहीं गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें भी बताएं हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू कोर्स आ रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन करें, उनको बोलो ज्वाइन करने को, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक है गाइज। दूसरी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।